अम्मा, आपसे तो मैंने कहा था कि आप थोड़ी देर के लिए सो जाएं। अरे बेटा, ऐसे आंधी तूफानों में कहाँ नींद आती है। किसी का फोन आया अम्मा वहां से? किसी का भी नहीं। आप कहें तो समन को मैं कॉल करूं? पता नहीं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उस रोज मायरा की बातें सुनी तो मेरी सारी हमदर्दियां उसके साथ हो गई। और अब जब से मैंने सलमान की बीमारी का सुना है तो मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दियां जाग रही हैं। लेकिन नहीं, शायद नहीं, शायद उसके लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए। मेरा तो दिल हौल रहा है समन का सोच सोच कर। पता नहीं उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। और ऊपर से वो शकील, पता नहीं क्या क्या सुना रहा होगा मेरी बेटी को। और अम्मा, मुझे तो मिशाल की फिक्र खाए जा रही है। विशाल का तो अभी उन्हें पता ही नहीं है कि वो मां नहीं बन सकती। मेरा तो दिल घबरा रहा है। जब पता चल जाएगा तो क्या करेंगे वो लोग। बरसों पहले जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला तो हमारी जान को आ गया है, और अब इतनी देर हो चुकी है कि उसको सही करने की कोई तदबीर ही नहीं मिल रही। मैं सोच रही हूँ अस्पताल हुआ हूं, सलमान को देख लूं जाकर। कि मैं नहीं जाना चाहती अम्मा। क्यों? क्या जो सब कुछ हो गया है उसके बाद तुम बेटी को बसाना नहीं चाहती? पता नहीं अम्मा, लेकिन लेकिन शकील भाई जो रात को करके गए हैं ना, उसने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वहां मेरी बेटियों के साथ पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा। सलमान और शकील भाई मिलकर मेरी बेटियों को पता नहीं किन किन अल्फाज और किस किस अंदाज में बातें सुना रहे होंगे। तुम कहना क्या चाह रही हो? पता नहीं। बताना नहीं चाह रही या कह नहीं पा रही? पता नहीं। सच कहूं तो मुझे मुझे अपनी दोनों बेटियों के घर उजड़ते हुए नजर आ रहे हैं अम्मा। मुझे तो लगता है कि मेरी बेटियां दोनों फिर से मेरे घर आने वाली हैं। खैर का कलमा निकालो मुंह से बेटा, ऐसी बात ना करो। अच्छा ऐसा करो, मायरा को बुलाओ, मैं उससे बात करती हूँ। नहीं, आप अच्छी तरह से जानती हैं आपकी कोई बात उससे बर्दाश्त नहीं होती, और उसकी कोई बात आपसे बर्दाश्त नहीं होती है। इसलिए अभी ये सब रहने ही दें।